नमस्कार। आप सबों का स्वागत कर रहा हूँ अपनी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। व्यूअर्स, आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जॉइन का बटन दबा के हमारे इस चैनल को सपोर्ट भी करें, मेंबरशिप भी लें और जो सुपर चैट्स हैं वो भी करें और साथ में जो इस वीडियो के नीचे जो कुछ प्रोडक्ट्स हमने लगाए हैं, उनको भी अगर आप चाहें तो परचेज़ करके इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा है उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि आजकल बहुत चर्चाएँ हो रही हैं सोशल मीडिया पे कि कश्मीरी जो लोग हैं, जो कश्मीर के हॉकर्स हैं, चाहे शाल वाले हैं या चाहे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी एक वायरल वीडियो हुआ था एक लड़की का, दिल्ली से वो वीडियो वायरल हुआ था कि उनको रेंट के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोग उनके एज़ ए मुस्लिम जो है नकार रहे हैं और हिजाब बोल रहे हैं कि आपको हम रहने देंगे लेकिन हिजाब उतारना पड़ेगा, जिसके लिए एक बहुत सारा उस पे सोशल मीडिया पे बहुत बहस छिड़ गई कि ऐसा क्यों कश्मीरियों के साथ हो रहा है। हिमाचल में भी बहुत सारी बातें आई हैं कि वहाँ बहुत सारे जो शाल वाले हैं, जो शाल बेचते हैं, सर्दी में जाते हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको थ्रैश किया जा रहा है। पंजाब में ऐसा हो रहा है। तो इसी पे थोड़ा-सा मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हमें इस पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पहले तो कश्मीरियों को फ़ोन करके बुलाया जाता था कि आपका कमरा हमने घर में रखा हुआ, भाईजान आप कब आ रहे हो? मेरे भाई आप कब आ रहे हो? बहुत मान-सम्मान और इज़्ज़त कश्मीरियों का होता था। कहीं भी वो जाते थे, किसी भी गाँव में जाते थे, तो उनको वहाँ प्यार और दुलार से रखते थे, उनको वहाँ अपने घरों में बिठाते थे, उनको इवन बहुत सारी जगहें जो है मुझे लोगों से जो बात पता लगी है कि उनको किराया भी नहीं लिया जाता था, उनको खाना-पीना सब कुछ दिया जाता था, बहुत मान-सम्मान उनको पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलता था, खास तौर पर जो हमारा हिमाचल है, पंजाब है, यूपी है, बंगाल है या नॉर्थ ईस्ट है, हर स्टेट में किसी चीज़ की आज तक दिक्कत नहीं आई है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि आज कश्मीरी शॉल वाला या कश्मीरी कोई भी जो भी कहीं मिलता है, उसको शक की नज़रों से देखा जाता है, उनको अपने घरों में, अपने गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस पे हमने थोड़ा-सा चर्चा करनी है कि कहाँ पर गड़बड़ हुई है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है। तो जो भी ये चिल्ला रहे हैं, अभी एक मोहतरमा है हमारे जम्मू कश्मीर की, जो बोल रही थी लिंचिस्तान हो रहा है, हिंदुस्तान लिंचिस्तान है। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि मोहतरमा जी, आपके नाना जो थे, जो हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं देश के बदकिस्मती से, उन्होंने 1986 में कश्मीरी पंडितों का साउथ कश्मीर में क्या हाल किया था, जो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर, उनके मंदिरों पे, उनके घरों को तोड़ा गया, जलाया गया और मंदिरों को भी बेहुरमती हुई थी, जो जग ज़ाहिर है। और उसी टाइम पे कश्मीरी पंडितों का मेनली पलायन शुरू हुआ था। बहुत सारे परिवार साउथ कश्मीर से निकले थे और जम्मू के अलग-अलग एरियाज़ में या हिमाचल में अभी अगर आप देखेंगे जो हिमाचल में कुछ बस्ती है कश्मीरी हिंदुओं की, वो 86 में ही कश्मीर से उन्होंने पलायन किया था। 86 की बात बता रहा हूँ, वो मोहतरमा आपके नाना जी की बदौलत है, ठीक है? तो चलिए अभी हमें बात कुछ करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कश्मीरियों को थोड़ा-सा अपने बारे में क्योंकि वो जो चिल्ला रहे हैं, जो ज़ुल्म हो रहा है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कश्मीरियों के साथ। अगर उनको इज़्ज़त, मान और सम्मान मिलता था, क्या रीज़न रहा है कि आज उनको अपने गाँव में, अपने गली-मोहल्लों में कोई फटकने नहीं दे रहा है, घर में रहने नहीं दे रहा है, गाँव में घुसने नहीं दे रहा है? क्योंकि इसका जो ज़िम्मेवार है, वो खुद कश्मीरी है और कोई नहीं। कश्मीरी पंडित तो 86 में उसने भुगता, 7 पलायन हुए अभी तक जब से मुस्लिम्स का रूल आया है कश्मीर में। दपन कशीरपट के 11 ही घर रह गए थे कश्मीर में। ऐसी कन्वर्जन्स हुए थे कश्मीरी हिंदुओं का, कैसे उनको मारा-पीटा, खदेड़ा गया था। रलिव-सलिव और गलिव की जो फ़ॉर्मूला थी, वो हुई थी और अभी भी हो रही है। चलिए, मैं थोड़ा-सा ध्यान आपको मेन टॉपिक की तरफ लाना चाहता हूँ।
कि जिस वजह से जो है कि कश्मीरी जम्मू से बाहर, अपने स्टेट से बाहर जहां कहीं भी जाते हैं तो उनको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है या अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है। तो ये रीजंस हैं, क्या है मैं बताना चाहता हूं। मेन कि कश्मीर में पिछले जो 36 साल से जो मारधाड़ हो रही है, जो भी वहां किलिंग्स हो रही है, मैं ये सभी कश्मीरियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं भी खुद कश्मीरी, लेकिन बहुत सारे कश्मीरी जो हैं जिन्होंने हमेशा हर चीज में साथ दिया। कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित से उठे और निकले सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन वही कश्मीरी मुखबिर भी बना, वही कश्मीरी आर्मी के साथ भी रहा, वही कश्मीरी ने पाकिस्तान का साथ देके गन भी उठाया, उसी कश्मीर ने कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया। और आर्मी भी हमारी मारे गए, बेगुनाह मुसलमान भी मारे गए। और मारने वाला कौन? कश्मीरी, जो मैंने बताया है कि जिन्होंने कश्मीर में गंद फैलाया, और आज जो कश्मीरी हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ। देखिए, आप शुक्र मनाइए कि खुशी की बात ये है कि उनको कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई बोल रहा है यहाँ मत आ, कोई बोल रहा है वंदे मातरम बोल। तो इस पे जो है कश्मीर के हमारे जो बहुत नेता है, जो अपने आप को नेता समझते हैं और भारत के संविधान के तहत उन्होंने जो है सौगात ली है, उन्होंने ओथ ली है कि हम संविधान और भारत के रक्षा के लिए जो संविधान में जो भी है प्रावधान है उनके, लेकिन करते क्या है कि थप्पड़ किसी ने मारा तो हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया। भाई साहब, मैं सभी सनातनीज जो हैं ऑल ओवर इंडिया में जो रहते हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको भी बोलना चाहता हूं कि कश्मीर में मैं 2-4 साल से, पिछले 2-4 साल की ही बात लेना चाहता हूं कि अगर पंजाब में किसी कश्मीरी को थप्पड़ पड़ता है, या दिल्ली में उस लड़की को कोई घर देने के लिए जगह नहीं दे रहा है, वजह क्या है? वजह ये है कि आप लोगों ने ऐसे चीजों का जो आपने कर्म किए हैं, उसका आपको भुगतना तो पड़ेगा। कश्मीर में मारा जा रहा है, शुक्र है हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में सिर्फ थप्पड़ पड़ा। मैं किसी भी हिंसा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि किसी तरह की भी हिंसा जो है वो गलत है, और जो कोई करता है उसको कानून के द्वारा दंडित होना चाहिए, दंडित करना चाहिए। कोई भी उसके साथ टॉलरेंस नहीं करनी चाहिए, उस पर रहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। कोई देश के नागरिक के साथ अत्याचार करता है तो उसको नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन कुछ बातें मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, या जो बाहर के लोग वहां जाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूंगा जो इस 4-5 सालों की ही बात है, वो मैं बताना चाहता हूं कि कश्मीर में क्या हुआ। पर कश्मीरी को जम्मू कश्मीर से बाहर पड़ा तो पूरा जो सिस्टम है वो खड़ा हो जाता है, एक नेटवर्क खड़ा हो जाता है और बोल रहा है जी देखो जी क्या हो रहा है। इवन वही मैंने बताया कि लिंचिस्तान बताया गया है भारत, थप्पड़ पड़ने पे, ठीक है ना। तो अब सुनिए, कुछ नाम मैं पढ़ूंगा जिनमें सतपाल निश्चल जी हैं, जो एक श्रीनगर में ही ज्वेलर थे, उनको उनकी दुकान पे ही मारा। क्यों? क्योंकि वो हिंदू थे, ठीक है जी, मारा गया। आकाश मेहरा, जो कृष्णा ढाबा वहां मशहूर है, सभी जितने भी टूरिस्ट हैं वो मेरे ख्याल में जाते होंगे, कृष्णा ढाबा का खाना खाते होंगे। अकेली संतान थी अपने माँ बाप की, अपने गले पे बैठा हुआ था दुकान पे, दो बंदे आए, शूट करके गए क्योंकि वो हिंदू था। संजय शर्मा, जो विस्थापित नहीं हुआ कश्मीरी पंडित, उसको अपने घर में ही मारा गया। पूरन भट्ट, शोपियान में, जिन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, उन्होंने बोला नहीं हमने कश्मीर में ही रहना, लेकिन हिंदू होने के नाते उनको घर के बाहर अपने ऑर्चर्ड में वो गया हुआ था, वहां पर ही उनको गोली मारकर मारा गया।
बंटू शर्मा वनपू में रहता था, नहीं निकला था। अब बोला था कि मुझे नहीं निकलना, मुझे एग्जाइल में नहीं जाना है, मुझे अपने वतन को नहीं छोड़ना है, लेकिन गोली मारी गई क्योंकि वो हिंदू था। मक्खनलाल बिंद्रू साहब, जिसने श्रीनगर में इतनी सेवा की है कश्मीर के रहने वाले मुसलमानों की, और वो कहते थे कि मैं मरूंगा लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ूंगा, और अपना केमिस्ट की दुकान चला रहा। दुकान पे ही आए, मारा गया क्योंकि वो हिंदू था। सुपिंदर कौर, हमारे टीचर्स यहां से गए जो वहां पढ़ा रहे थे, नाम पूछ के, सुपिंदर कौर, दीपक चंद, और भी उनका एक साथी था। खुशकिस्मती ये है कि उनको बाहर कहीं भेजा गया था, नहीं तो उनको भी उसी दिन मारना था। नाम पूछ के उनको स्कूल के अंदर गोली मारी गई। रजनी बाला कुलगाम में अपने स्कूल जा रही थी, स्कूल के साथ पहुंच, स्कूल के अंदर पहुंची, पीछे से बंदे आए, गोली मारी क्योंकि वो हिंदू थी। राहुल भट्ट अपने ऑफिस में ही तो बैठा था, अपने ऑफिस में ही, अंदर ऑफिस, तहसील ऑफिस में आके गोली मारी गई, वहीं पर उनको शहीद किया गया क्योंकि वो हिंदू था। छोड़िए ये बात, चलिए तो एक एक करके आप लोगों ने मारा, ऐसे तो हजारों की संख्या है। जो सिविलियंस की मैं बात बता रहा हूं, अभी बैसरन पहलगाम में क्या हुआ, वहां तो लाइन में खड़ा करके पूछा गया कि हिंदू हो या मुसलमान हो, वहां तो पैंट तक भी चेक की गई ना। ये कश्मीर की मैं बात बता रहा हूं। कौन मारे गए? हिंदू मारे गए, नाम पूछ के। छोड़िए, चलो ये भी बात है। अभी अभी की बात जो ताजा ही है, 2 महीने पहले लाल किले पे क्या हुआ? कौन ह्यूमन बॉम्ब बना? एक डॉक्टर, कश्मीरी डॉक्टर था ना। मरीज हूं, बीमार हूं, लाचार हूं, को उसको इलाज करना था ना। भगवान का दर्जा दिया जाता है एक डॉक्टर को, वो क्या बना? एक सुसाइड बॉम्बर। और उसने अपने आप को बूम कहां किया? लाल किले में। वो भी एक कश्मीरी था, जो कि पूरी दुनिया को पता है। ऐसे न जाने कितने कश्मीरी है, जो चाहे डॉक्टर है, चाहे एक दुकानदार है, चाहे जो फेरी लगाने वाला है, चाहे कोई भी अब है, कौन उन पे विश्वास करेगा कि ये कौन है? ये सुसाइड बॉम्बर है? या ये जो लड़की अभी चिल्ला रही थी मुझे मकान नहीं मिल रहा है, क्यों देंगे? किस बात पे देंगे? आपको मकान दे देंगे, किस लिए दे देंगे? क्या गारंटी है आप कौन हो? इसलिए अपने अंदर पहले झांको कि हमने क्या कृत्य किए, हमारे कर्म कैसे हैं, कश्मीरियों के कर्म कैसे हैं। इसीलिए जो है, ये शुक्र है कि मैंने जैसे पहले बताया कि मैं किसी भी वायलेंस को मैं फेवर नहीं करता। हम हमेशा अहिंसा परमो धर्म पे काम करते हैं, और वही अपनाते भी है अपने जीवन में। हम मक्खी तक नहीं मारते हैं, तो इंसान को मारने की तो बहुत बड़ी बात है। तो किस वजह से आप ये कह रहे हो कि कश्मीरियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? ये शुक्र है कि वहां सिर्फ थप्पड़ पड़ रहा है। अगर कहीं पर कोई पूछता भी और बोला जा रहा है वंदे मातरम बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या मसला है वंदे मातरम बोलने में? है ना? तो ये देखो आप कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपके विचार हैं, किस वजह से आप ये कश्मीर के अंदर जो आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन भारत में या बाकी जगहों पे ये नहीं चलेगा। खास तौर पर कश्मीरियों को, क्योंकि सब जाग चुके हैं, कश्मीरी एक्सपोज हो चुका है कि वो उसके एक्टिविटीज क्या है। उस एक्टिविटीज की वजह से उस पे हर तरफ शब शक हो रहा है, पता नहीं कौन है। ये पाकिस्तानी है, ये टेररिस्ट है, ये मिलिटेंट है, ये जासूस है, ये ह्यूमन बॉम्ब है। पता तो है नहीं, जहां डॉक्टर एक ह्यूमन बॉम्ब बन सकता है, और डॉक्टरों की एक लाइन लगी हुई है, कश्मीरियों की भी और बाहर वालों की भी, और सारे सारे मुस्लिम्स हैं। ये भी तो देखिए ना आप, क्यों शक की नजर से आपको देख रहे हैं? तो दूध के दुले आप हो नहीं, जिस वजह से आप लोगों को खीर बांटी जाएगी, या आप लोगों को प्यार और दुलार जैसे पहले होता था वैसे होगा, अब वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए
अपने कर्मों को सेट कीजिए। अगर कहीं पर गलत हो रहा है, अगर कहीं आतंकवाद हो रहा है, ओपनली निकलिए। जो ये मारे गए जिनका मैंने नाम लिया, इनके ऊपर तो आप लोगों के मुंह पे दही जम गई थी, किसी के बारे में तो आप लोगों ने हुआ नहीं किया। और जब ये मारे जा रहे थे, सोशल मीडिया पे आप ही लोग हंस रहे थे। आप लोग हंस रहे थे जब ये हमारे लोग कश्मीर में मारे जा रहे थे। और आज थप्पड़ पड़ रहा है और आप रो रहे हो। थप्पड़ पड़ रहा है जी, थप्पड़ पड़ रहा है जी। माइनॉरिटीज खतरे में है। किस बात की माइनॉरिटी हो आप? 40 करोड़ से ज्यादा आप हिंदुस्तान में हो और आप बोल रहे हो माइनॉरिटी में। नहीं हुआ, माइनॉरिटी नहीं। पता नहीं गवर्नमेंट ने कैसे, हम भी कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलने के लिए कि जो भी माइनॉरिटीज हैं, रियलिटी में माइनॉरिटीज हैं, सिख सामान्य माइनॉरिटीज हैं, बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज हैं, यहूदीज माइनॉरिटीज हैं, जो अहमदिया है वो माइनॉरिटीज हैं, शियाज माइनॉरिटीज हैं, सुन्नीज आर नॉट माइनॉरिटीज। इसलिए भारत को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज करने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ में जो ये रो रहे हैं कि हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, उन लोगों को, जिन लोगों का, जिन शहीदों का मैंने नाम लिया, उनकी तरफ देखना चाहिए कि उनकी लाशें घर आई थी। आपके लोग जो है ना, सही सलामत और प्यार और मोहब्बत से घर पहुंच रहे हैं। इतना बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।